नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहें। तो गाइस से कल मैंने जो फाइनली 2024 में रिक्रूटमेंट निकली थी तो उसका फाइनली रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। तो मैंने कल आप लोगों के सामने वीडियो बना के बताया था, काफ़ी डिटेल में आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन किया था। और बहुत से कैंडिडेट का क्वेरी आ रही थी कि ये जो आप लोगों ने पीडीएफ एक्सप्लेन की है कहाँ मिलेगी। तो मैं अभी आप लोगों को सब बताऊंगा कि ये आप लोगों को पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, और आप लोग जब भी संस्था में जा रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज ले जाना है, जिससे वहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और हम गेस्ट फैकल्टी की बात करेंगे, जो अभी आगामी भर्ती चल रही है गेस्ट फैकल्टी, उसके पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो परमानेंट जो रिक्रूटमेंट निकली थी 2024 में, 2024 में रिक्रूटमेंट निकली थी। कैंडिडेट को बहुत दिनों से इंतज़ार था। उसका फाइनली कल की डेट में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है। और कल मैंने आप लोगों को 293 बताया था, लेकिन 293 नहीं, ये गलत हो है गाइस। टोटल 296 कैंडिडेट को अभी बुलाया जा रहा है। टोटल 450 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली थी। बाकी जो कैंडिडेट बचे हुए हैं वो, ये जो 296 कैंडिडेट को भर्ती पोस्टिंग देने के बाद जो बची हुई कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद जब 450 सभी कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो। तो अभी हम देखेंगे आप लोगों को पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल पे सर्च करना पड़ेगा mpskill.government.in की साइट पर। जब नीचे आओगे आप लोग तो यहाँ पे आपके ऑर्डर ले हैं। तो परमानेंट जो भर्ती हुई थी उसमें कैंडिडेट का नाम है और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो सभी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एम पी स्किल की साइट पर विजिट करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें लेटेस्ट अपडेट ये दिया हुआ है। आप लोग किसी यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। उसके बाद आप लोगों को ओपन करके यहाँ से देख लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को कल बताया था कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश, और ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैं जिसमें 32,800 से लेकर के 1,03,600 के बीच में आपका बेसिक रहने वाला 3 साल का प्रोविजन पीरियड, ये आप लोगों को मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। और आप लोगों को 1 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग लेना है। यहाँ दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो, 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा। यदि आप लोग किसी कारणवश 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो ये जो लेटर है आप लोगों का स्वयं निरस्त माना जाएगा। इसके बाद सभी कैंडिडेट के नाम हैं, आप लोग नाम चेक कर लीजिएगा। अब आप लोगों को कौन कौन से फॉर्मेट ले जाना है, तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं सभी ले जाना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को एफिडेविट बनाना है, अभी मैं बताऊंगा आपको। और पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना है। नियुक्ति आदेश पुलिस चरित सत्यापन, आप लोगों को पुलिस थाना में जाके पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। इसके बाद यदि आप लोग दिव्यांगजन हैंडीकैप्ड है तो दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनाना है। ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा आप लोगों को। और ये प्रमाण पत्र यदि फर्जी पाया जाता है तो आपकी जो उम्मीदवारी वो रद्द कर दी जाएगी तत्काल। और मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको अस्पताल में जाके बनवाना है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ दी हुई है। और जितने भी आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। इसके बाद कौन कौन से फॉर्मेट अब फिलअप करना है, तो फर्स्ट में ये दिया हुआ शपथ पत्र है, ये एफिडेविट ले जाना है आप लोगों को। यहाँ पर फोटो चिपकाना है, आपका नाम, आयु, पत्नी पुत्री निवासी, पुत्र पुत्री का नाम, निवासी, ये शपथ पत्र है। इसका सत्यापन करवाना है आप लोगों को। ये आप लोगों को एम पी स्किल की जैसी साइट में जाओगे तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। सत्यापन है। सेकंड नंबर पे अनुप्रमाणन फार्म है, जिसमें यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, पूरी जानकारी फिलअप करना है, आपका वर्तमान पता, घर का पता, ये सब जानकारी आप लोगों को फिलअप करके ले जाना है। पिता माता ये फिलअप करना है आप लोगों को, ये सब फिलअप करके ले जाना है। इसके बाद अगला जो रहेगा पहचान प्रमाण पत्र है। पहचान प्रमाण पत्र में भी जानकारी फिलअप करना है आप लोगों को। इस ये भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग साइट में जाके। तो इस चीज़ें सभी को ले जाना अनिवार्य है आप लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है।
अब कुछ कैंडिडेट को थोड़ा सा डाउट है जो गेस्ट फैकल्टी है, तो ये परमानेंट वाला हुआ तो आप लोग ये ऑर्डर है, लेटेस्ट अपडेट है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का नाम है और जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है ये सब मिल जाएंगे आप लोगों को। अब इसके बाद बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी फैकल्टी डिटेल में जब जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग, तो आपके सामने कुछ डेटे खुल के आएगी, जिसमें अभी अभी जो है हैंडीकैप्ड का ज्वाइनिंग की डेट चल रही है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं हैंडीकैप्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हैंडीकैप्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया गया है उनको ज्वाइनिंग के लिए, तो उनको 2 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक लास्ट डेट रखा गया है उनको बुलाने के लिए। इसके बाद 9 सितंबर 2025 से कॉमन मेरिट लिस्ट ओपन होने वाली है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम 15 ITA फिलअप किए थे, तो आप लोगों को सबसे पहले जो 15 ITA आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे उसका आप लोगों को कंपैरिजन करना है। जो परमानेंट टीओ की लिस्ट आई है उससे आप लोगों की 15 ITA के साथ आप लोगों को कंपैरिजन करना है। इसलिए मैं कंपैरिजन करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए आपका गेस्ट फैकल्टी किसी भी संस्था से आप लोगों के पास कॉल आ जाता है, 4-5 दिन आप लोग जॉब करते हैं, उसके बाद परमानेंट टीओ आते हैं, तो आप लोगों को वो जॉब छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। यदि आप लोगों ने 15 ITA फिलअप किए थे, उसमें से 10 ITA में कोई परमानेंट टीओ आने वाले हैं, वो तो 100% आएंगे, तो 5 ITA में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से कॉल आता है तो वहाँ जा सकते हो आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब 1 महीने के अंदर परमानेंट टीओ आने वाले हैं, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन है, जो अभी वर्तमान में गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, तो 2 बैच हैं। फॉर एग्जांपल के लिए किसी फिटर है जिसमें 2 बैच हैं, ए और बी। तो वहाँ पर जो वरिष्ठ है, तो वरिष्ठ को रखा जाएगा, कनिष्ठ को हटाया जाएगा। कनिष्ठ को जब हटाया जाएगा तो परमानेंट टीओ को पोस्टिंग दी जाएगी कनिष्ठ की जगह में, वरिष्ठ को रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कनिष्ठ हैं उसको 100% जाना है। यदि उन लोगों ने भी अभी गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आप लोग भी 15 ITA जो आप लोगों ने फिलअप किए थे उसमें से आप लोग जो परमानेंट टीओ की लिस्ट है वहाँ से कंपेरिजन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों के पास कॉल आए और कुछ टाइम के बाद आप जॉब करें, उसके बाद परमानेंट टीओ हो जाए, तो वहाँ से भी हटना पड़ेगा। तो आप लोग वहाँ से कंपेरिजन कर लीजिएगा, और ये आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे परमानेंट टीओ आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो कॉमन मेरिट लिस्ट है आप लोगों की 9/9/2025 से स्टार्ट हो जाएगी। परमानेंट टीओ भी 1 महीने के अंदर आने वाले, अभी 296 आने वाले हैं, ये चीज़ें हैं। तो गाइस, गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट टीओ से रिलेटेड ये जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी किसी प्रकार की क्यूरी है, चाहे गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड, चाहे परमानेंट टीओ से रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगना है, कोई भी समस्या है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।